नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी के अंदर पद्य भाग का पाठ भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं सूरदास जी के। पूर्व में हमने इनका कवि परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा। एक बार मैं आपको पुनः यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि यह भ्रमर गीत हैं। अब आपके मन में प्रश्न यह होता होगा कि भ्रमर गीत क्या है, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर बोर्ड की परीक्षा में कई बार यह पूछा गया है कि भ्रमर गीत से आपका क्या तात्पर्य है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं, सूरदास के भ्रमर गीत को समझाइए। तो भ्रमर गीत क्या है वो आपको बताता हूँ। जब भगवान कृष्ण गोकुल में रहते हैं और कुछ समय बाद गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, हम सभी को ध्यान है कि गोपियाँ भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। गोपियाँ भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी और गोपियों की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति एक सगुण भक्ति थी, एक बहुत ऊंची भक्ति थी, बहुत ऊंची भक्ति थी। अब जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ कहती है कि भगवान आप कब लौट कर आओगे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों में लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण लौट कर नहीं आते हैं। गोपियाँ भगवान कृष्ण के लौट कर आने का इंतजार करती हैं। गोपियों की हालत खराब होती जाती है। गोपियाँ अपने आप को भी भूल जाती हैं। कई बार गोपियाँ जो मथुरा से आने वाला रास्ता है उसको देखती रहती हैं, वहाँ के राहगीरों को पूछती हैं। अब भगवान कृष्ण को याद आया कि हमारा इंतजार गोपियाँ कर रही हैं, कि मेरा गोपियाँ इंतजार कर रही हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम होता है उद्धव। उद्धव जी को कहा कि आप जाकर भगवान को अपने गोपियों को कहकर आओ और संदेशा मेरा देकर आओ। उद्धव अभिमानी था, उसके अंदर अहंकार था। उद्धव निर्गुण योग संदेश लेकर आता है। कौन सा योग संदेश लेकर आता है? निर्गुण योग संदेश। जैसे मैंने आपको बताया कि गोपियां एक सगुण भक्ति करती थी, गोपियों की भक्ति उच्च भक्ति थी। उद्धव जी आए, गोपियों को कहा कि भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, आप भगवान कृष्ण को रटना छोड़ दो, आप भगवान कृष्ण को भूल जाओ। तब गोपियों ने उद्धव जी को बहुत कुछ कहा कि हम भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, हमारा प्राण ही भगवान कृष्ण है, हमारा सब कुछ भगवान कृष्ण है, हम भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। तब गोपिया और उद्धव के बीच में वार्तालाप हो रहा था। हमें यही यहाँ पर मुख्य बात यह ध्यान रखनी है कि गोपियां भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति करती थी और उद्धव जी निर्गुण योग संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश? निर्गुण योग संदेश। अब गोपियां और उद्धव जी के बीच वार्तालाप बहुत बढ़ गया। तभी अचानक उसी समय एक काले रंग का भौरा वहां पर आता है। अब गोपियां उस काले रंग के भौरे के बहाने उद्धव को सुनाती है। इसीलिए सूरदास जी ने इस गीत का नाम भ्रमर गीत रखा। अपने पाठ्य पुस्तक में इसके 4-5 दोहे हैं, पद हैं। हम एक एक कर इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्यक्तिगत मेरे मोबाइल नंबर 9983132972 पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम इसको लय से पढ़ेंगे। हमारे हरि हारी लकील करी, हमारे हरि हारी लकील करी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करे पकड़ी, हमारे हरि
हारिल की लकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक, कान कान जकरी, सुनत ही जोक लगत ऐसो अली, जो करोई ककरी, सोई ब्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिने ले दीजे, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। देखिए अर्थ इसका, हमारे हरि। सबसे पहले उससे मैं पद का अर्थ समझाऊं उससे पहले एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। सूरदास के पदों का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर काव्य परिचय भी आता है। अपने पद जैसे अब जो अपने ये पद है इसकी सप्रसंग व्याख्या भी आती है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब सप्रसंग व्याख्या में किस प्रकार से करनी है, जैसे हमने पहले लिखा प्रसंग, संदर्भ है, प्रसंग है, तो यह पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 12वीं के पद्य भाग से लिया गया है। इसमें कवि सूरदास भ्रमर गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब आगे जो हमारी व्याख्या है वो हम करेंगे। इसके बारे में और भी आपको मैं बताऊंगा। हमारे हरि गोपियां कह रही है उद्धव जी को, सूरदास जी इस गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियां कि जब उद्धव जी निर्गुण योग संदेश लेकर आए तब गोपियां उद्धव जी को कह रही है कि हमारे हरि, हे उद्धव, हरि यानी कृष्ण भगवान के उद्धव, हमारे हरि तो, हमारे हरि तो, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल, हारिल नाम का एक पक्षी होता है। हारिल एक पक्षी होता है। उस पक्षी की विशेषता यह होती है कि वो उड़ते समय, सोते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, ये चाहे आकाश में उड़ रहा है तो भी वो अपने पांवों के अंदर लकड़ी को फंसाए रखता है। वो अपने पांवों के, जैसे ये उसके पांव हैं तो लकड़ी को इस प्रकार से फंसाए रखता है, जैसे मैंने पेन को फंसाया, देखिए जैसे मैंने पेन को फंसाया है उस प्रकार से वो हारिल पक्षी अपने पांवों के अंदर लकड़ी को फंसाए रखता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि मतलब हमारे भगवान कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जिस प्रकार से अपने पांवों में अपनी लकड़ी फंसाए रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमने भी हमारे मन में भगवान कृष्ण को हमने फंसाए रखा है। अर्थात हमारे भगवान कृष्ण, हमारे हरि हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। लकड़ी यानी लकड़ी, लकड़ी के समान है। मन वचक्रम, मन यानी मन से, वच यानी वचन से, मन से वचन से और कर्म से, मन से वचन से और कर्म से। नंद नंदन, समझने वाली बात है। नंद किसे कहते हैं? नंद यानी नंद बाबा, और नंदन का अर्थ होता है पुत्र। नंदन यानी पुत्र और नंद यानी नंद बाबा। तो यहां पर आया नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का पुत्र। हमने तो मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को उर यानी हृदय के अंदर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पांवों के बीच में लकड़ी फंसाए रखता है, वो अपने दृढ़ करके पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमारे हृदय में दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जागत यानी जागते हुए, सोवत अर्थात सोते हुए, सपने अर्थात सपने में, सौतुक यानी साक्षात रूप में, कान कान जकरी, हम तो जकरी यानी रट रहे हैं या हम रटती रहती हैं। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में और साक्षात भी हम तो काना 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 करती रहती है। सुनते ही जोग, अब सुनते ही आप उद्धव जो हमें ये योग संदेश सुना रहे हैं, वो योग संदेश सुनते ही जोग यानी सुनते ही योग लगत ऐसो अली यानी भोरा। अब गोपियां कह रही थी, आपने गोपियां कह रही भोरे को है और सुना रही उद्धव को है कि सुनते ही जोग लगत ऐसो अली
ज्यो करी ज्यो करुई ककड़ी, करुई यानी कड़वी, ककड़ी यानी काकड़ी, जो अपने काकड़ी की सब्जी बनती है ककड़ी, ककड़ी को बोलते हैं ककड़ी। तो जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है, यह जो मीठी ककड़ी होती है लोग उसको आराम से खाते हैं, लेकिन कड़वी ककड़ी को कोई खाता है? कड़वी ककड़ी को कोई नहीं खाता। ठीक उसी प्रकार से आपका योग भी हमको एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए, व्याधि यानी बीमारी। गोपिया कह रही है उद्धव जी को कि सोई व्याधि, कि ना जाने आप ऐसी कौन सी बीमारी हमारे पास में लेकर आ गए, ऐसी कौन सी बीमारी हमारे पास लेकर आए, देखी सुनी न करी। नहीं तो ऐसी बीमारी हमने कभी देखी है और नहीं ऐसी बीमारी हमने कभी सुनी है और न करी, नहीं ऐसी बीमारी हमको कभी हुई है। अर्थात सूरदास, अपने सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया उद्धव कह रही है कि हे उद्धव जी, आप हमारे लिए ऐसी कौन सी बीमारी लेकर आए, ऐसी बीमारी नहीं तो हमने कभी देखी, नहीं कभी हमने सुनी और नहीं कभी हमने ऐसी बीमारी ग्रहण की। ये तो सूर तिने ले दीजे, ये तो सूरदास जी, तिने यानी उनको, ये तो सूर यानी सूरदास जी, तिने यानी उनको ले दीजिए, ये तो सूरदास जी उनको जाकर दीजिए जिनके मन चक्री, चक्री जानते हो, चक्री होती है वो घुमाने के आते हैं, चकली जिसे बोलते हैं, अपन जमीन पर रख के उसको ऐसे घुमाते हैं और वो पूरी पूरी घूमती है। चक्री यानी चलायमान होना, घूमना। तो ये तो सूर तिनी ले दीजिए, ये तो सूरदास जी उनको जाकर दीजिए जिनका मन चक्री के समान चलायमान है, जिनका मन चक्री की तरफ घूमता रहता है, उनको जाकर दीजिए। हमारा मन चक्री की तरफ घूमने वाला नहीं है, हमारा मन तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।